गाइस, मैं कनाडा में हूँ और ये हम लोग रुके हुए हैं अपना एयरबीएनबी में। ये किचन है इनका एंड नीचे बेसमेंट है और उधर लॉन्ड्री गैराज का भी है। और ये हमारी एंट्रेंस है। ये हमारा सूटकेस रखा हुआ है। इधर ऑनर्स का कमरा है। अब मैं जा रही हूँ ऊपर। ये सामने जो ये स्टोरेज रूम है और ये थोड़ा सा छोटा सा लाउंज टाइप बना हुआ है। यू कैन सी ओवरऑल लुक ऑफ दिस हाउस। ओके, इस वाले रूम में एक टेनेंट रहती है। इस वाले रूम में एक एयरबीएनबी और ये वॉशरूम है। And this is my room with 5 people. चुन्नी मुन्नी सी थोड़ी सी ग्रोसरी है, बस इसमें मैगी और कुछ सॉसेज वगैरह ये सारी चीज़ें। और शेयरिंग में हम यहाँ फ्रिज यूज़ करते हैं थोड़ा सा, बिकॉज हम एयरबीएनबी में रह रहे हैं। सो पूरा घर तो आपको मिलता नहीं है, ठीक है। वहाँ बैकयार्ड है, ऑनर खड़ा है गंजा। वैसे भी गंजा था, आज तो पूरी टेंड करा ली इसने। खैर, ये यहाँ से इस तरह दिखता है इसका ना, तो इट्स गुड इनफ। मैं कुकिंग कर लूँ, फिर दिखाती हूँ क्या बना रही हूँ। चलो, इस ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट के साथ बताती हूँ कि सीन क्या हुआ। हमें यहाँ पर आए हुए ऑलमोस्ट 3 हफ्ते हो गए और सीन ये था कि एयरबीएनबी पे आए थे हम लोग और रुके हुए थे यहाँ पे। और जो है ना, हंटिंग कर रहे थे, हाउस हंटिंग कर रहे थे। बट यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हाउस इनफ नहीं है न्यू इमिग्रेंट्स के लिए। एंड मैं न्यू इमिग्रेंट ही हूँ काइंडा। और सीन ये हुआ कि हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और जो है हम लोग हाउस हंटिंग कर रहे थे। तो हम अपने ओनर को भी, जो यहाँ के ओनर है, उनको बताया हमने कि बहुत मुश्किल हो रही है ना ढूंढने में ये वो, क्योंकि यहाँ पर रेंट्स बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। वो हमसे एक दिन कहती हैं कि जो है ना, हम आपको 2800 में दे देंगे 2 रूम्स एंड एवरीथिंग इज़ शेयरिंग एक्सेप्ट 2 रूम्स, ठीक है। तो खैर, हम लोग बहुत थक गए थे घर ढूंढ के, कोई नहीं मिल रहा था, ठीक है। बिकॉज क्रेडिट हिस्ट्री नहीं थी एंड दे वांट क्रेडिट हिस्ट्री। सेकेंडली, अगर आपके पास क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो आपको या तो आपको 1 ईयर का एडवांस में एक साथ सारा जो है रेंट पे करना पड़ेगा, फिर ही आपको जाके कोई घर मिलेगा, वरना आपको नहीं मिलेगा। ये स्पेशली मैं इमिग्रेंट्स के लिए बता रही हूँ, ठीक है ना। कीप दैट इन योर माइंड बिफोर माइग्रेटिंग टू एनी कंट्री, स्पेशली टू द कनाडा, ओके। तो एक दिन हमसे डिस्कस करते हैं कि चले हम आपको 2800 में दे देंगे 2 रूम। हमने तो बोला भी नहीं था, खुद ही बोलते हैं, ठीक है। 2 रूम्स दे देंगे, बाकी सारी चीज़ें शेयरिंग में, लाइक किचन, लॉन्ड्री, एवरीथिंग, ओके। उसके बाद वो कहते हैं कि 2800 हम इसलिए दे देंगे आपको शेयरिंग में क्योंकि आपकी जो 2 बेटियाँ, यानी कि मैं और जो मेरी सिस्टर है, वो जो इनकी बेटी है इनके साथ खेलती है और मतलब थोड़ा सा लुक आफ्टर कर लेते हैं। अब बेसिकली क्या था, अभी हम फ्री थे और हम लोग उसके साथ खेल रहे थे बिकॉज वी लव किड्स, ठीक है। तो हम खेल रहे थे, टाइम स्पेंड कर रहे थे अपना। लेकिन अभी क्या होता है, एक दिन हम लोग घर के अंदर ही थे एंड दे वर ऑन देयर ऑफिस। सो मुझे ना यहाँ की ऑनर मैसेज करती है मोबाइल पे कि जो है ना, एक यहाँ पे लोग आ रहे हैं कुछ, वो ना बेसमेंट में उनको काम है हीटिंग का, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं तो हीटर का काम करने के लिए वो लोग आ रहे हैं, सही है ना। हीटर का काम करना आ रहे हैं, तो अगर वो आपसे कुछ भी, कोशिश करना कमरे के अंदर रहना, वरना अगर वो आपको देख लें और अगर आपसे पूछे ना कि आप कौन हो, तो आप उनको सिर्फ इतना बताना कि विजिटर्स हैं। ये नहीं बताना कि आप यहाँ पे एयरबीएनबी पे रह रहे हो, सही है ना। 8 अक्टूबर को उसने हमें कहा था कि अभी आप 8 अक्टूबर तक रहते रहो यहाँ पे एयरबीएनबी पे, एंड देन आफ्टर
अक्टूबर के बाद आप जो है उन 2 रूम में शिफ्ट हो जाना, क्योंकि बिकॉज अभी एक जो टेनेंट है वो उनकी लीव करेगी घर ना, और एक और जो रूम जो हमें देगी वो भी अभी एयरबीएनबी पे है, तो वो कहती है 8 को सब कुछ मतलब फाइनलाइज हो जाएगा, तो आप अपना शिफ्ट हो जाना। सही है। अब उससे कुछ टाइम पहले, ऑलमोस्ट 1 हफ़्ते पहले ये सीन होता है कि हम घर पे थे और जो है ना यहाँ की ऑनर जो थी वो मुझे मैसेज करती है कि जो है ना यहाँ पे कुछ लोग आ रहे हैं, वो बेसमेंट में उनको काम है हीटर का, तो वो सब वो देखेंगे और कोशिश करना आप रूम में रहो, और अगर वो आपसे पूछें तो आप उनको इतना बताना कि आप जो है मेरे विजिटर्स हो, ठीक है ना। तो उस टाइम तो हमें समझ नहीं आया, वो ऑनर आती है चेक करने लग जाती है, हमसे भी पूछने लग जाती है कि आप लोग यहाँ पे कितने टाइम के लिए हो वगैरह, तो हम तो बोलते हैं। अब जैसे हमें हमारी ऑनर ने बताया जिसके यहाँ हम अभी एयरबीएनबी पे रह रहे हैं, तो हमने उसको वैसे ही एज इट इज़ बता दिया कि हम 8 अक्टूबर को चले जाएंगे, सही है ना। और जो है हाँ हम विज़िटर्स हैं, हम यहाँ पे कोई रेंट वगैरह नहीं कर रहे, हमने ये झूठ बोला हमारी जो ये ऑनर थी इसके कहने पे। तो वो जो लेडी आई थी यहाँ पे इंस्पेक्ट करने के लिए, तो वो कहती है 2-3 बार वो कहती है कि आई एम द ओनर एंड शी कांट रेंट एनीवन, अदरवाइज आई हैव टू गिव आंसर टू द, मतलब ये जो भी सोसाइटी का सिस्टम चलता होगा उनको मुझे जवाब देना है, और इस जो यहाँ पे रह रही है रेंट पे, जिसने हमें रेंट पे रखा हुआ है, उसकी वजह से तुम लोग भी फंसोगे, हम भी फंसेंगे और वो खुद भी फंसेगी, ठीक है ना। तो नहीं, मैं उस टाइम मैंने मामला संभाल लिया, मेरी सिस्टर ने मामला संभाल लिया कि नहीं हम तो जो है विजिट, मतलब हम मेरी मम्मा और वो दोस्त हैं, तो हम तो विजिट पे आए हैं, वी आर फ्रेंड्स, तो हमने इस तरह मामला संभाला। वो लेडी जो आई थी ना, वो लेडी ऊपर कमरे में भी जा रही थी, वो कह रही थी अच्छा वो चेक करने ये जा रही थी कि अगर हम विजिटर्स हैं तो विजिटर्स के पास तो इतना सामान नहीं होता ना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 सूटकेस होते हैं। अब हम तो न्यू इमिग्रेंट्स हैं, हमारे पास सबके अपने 1-1 सूटकेस, ये तो स्टूपिडिटी लगती बिल्कुल। तो वो ऊपर जा रही थी, तो मैं उसको कहती हूँ कि रुको ज़रा, प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी, पहले मम्मा से प्राइवेसी का पूछने दो। तो इतने में ना उसका जो हस्बैंड होता है लेडी का लाती है, वो उसको कहता है ये ऐसे नहीं करो, जब यहाँ पे जिसको हमने रेंट पे रखा है ना औरत को, वो होगी यहाँ पे मौजूद, तभी हम आके चेक करेंगे। और वो हमें बोल के जाती है कि 9 अक्टूबर मैं आऊँगी, और 9 अक्टूबर को आप यहाँ होने नहीं चाहिए, क्योंकि आपने बोला कि आप विजिटर्स हो और आप 8 को चले जाओगे। तो मैं कहती हूँ हाँ हम लोग चले जाएंगे कॉन्फिडेंटली ना, अब उस टाइम तो मामला संभालना था, मैंने बोल दिया हाँ चले जाएंगे। फिर रात को जो है मैं जो है ना मैसेज करती हूँ जिसके यहाँ हम रह रहे हैं रेंट पे ना, लाइक डबल रेंटिंग चल रही है यहाँ पे ना, लाइक जो रियल ओनर है उन्होंने इनको रेंट पे दिया और इन्होंने हमें एयरबीएनबी पे दिया, ठीक है ना, ये सीन चल रहा था। रात को मैं मैसेज करती हूँ कि हमें ना बात करने की ज़रूरत है, वी नीड अ टॉक। तो रात को जब हम आते हैं सब लोग लाउंज में जमा हो जाते हैं, तो जो है ना ये कहती है कि नहीं ऑनर मैं हूँ, मैंने मॉर्गेज पे लिया हुआ है एंड पूरा पे नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं टेनेंट हूँ यहाँ पे, मैंने मतलब वो क्रेज़ी लेडी है वगैरह, ये ना इस तरीके से वो बात करती है। यहाँ पे जो अभी रह रही है उसका बता रही हूँ। तो ये वो कहती है कि जो है ना भाई नहीं वो क्रेज़ी वो मैंने उसको टेक्स्ट किया है, ये देख लो, ये ना कहती है मैंने उसको टेक्स्ट किया, उसने ना मुझे सॉरी भी बोला कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये वो सही है। तो अच्छा मेरी सिस्टर क्या कहती है, मेरी सिस्टर कहती है अच्छा उसने तुम्हें टेक्स्ट किया ना, वो टेक्स्ट दिखाओ हमें ताकि हम सेटिस्फाई हों। भाई हमें 6 महीने का और एग्रीमेंट करना है, यहाँ पे एयरबीएनबी से रेंट पे शिफ्ट होना है, तो हम ऐसे तो नहीं हो सकते क्योंकि हम खुद न्यू इमिग्रेंट्स हैं, हमें इतना लॉ का यहाँ का पता नहीं है कि भाई मॉर्गेज पे रहने वाले लोग रेंट कर सकते हैं या नहीं। वैसे बेसिकली यहाँ पे जो मॉर्गेज पे रहते हैं ना वो अपना हाउस रेंट कर सकते हैं, मतलब दे सकते हैं रेंट पे, ठीक है। मेरे भाइयों को इस बारे में ज़्यादा नॉलेज है तो उन्होंने कहा कि, और बाबा ने भी यही बोला कि रेंट जब आप मॉर्गेज दे देते हो दैट मीन्स कि वो आपकी चीज़ हो गई है, अब आपको मॉर्गेज थोड़ा थोड़ा देते रहना है, मतलब जितना देते जा रहे हो वो आपका होता जा रहा है, तो आप कुछ भी करो उस घर के साथ, इट डजंट मैटर, ठीक है। फिर क्या होता है कि मेरी सिस्टर कहती है कि मुँह वो दिखाओ, तो जो है ना वो बात को टाल रही,
कि हाँ मैं भी दिखाती हूँ, मतलब दूसरी ऐप्स खोल रही है, दूसरे मतलब मैसेजेस वगैरह पे जा रही, कह रही उसका मैसेज यहीं था, यूँ करके बातों को मेरी बहन ने ऑलमोस्ट 5 से 6 बार बोला, उसने नहीं दिखाया। सिस्टर बोलती रही। सिस्टर ने कहा अच्छा चलो, वो कहती है कि ना मैं स्क्रीनशॉट भेज दूँगी। हाँ, मेरी सिस्टर बोलती है ओके आप मेरा नंबर लो और स्क्रीनशॉट भेज देना, सही है सारा मामला। अच्छा, हमने उसको कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं दिया ना, कि हमने कहा कि नहीं अभी हम सेटिस्फाई नहीं हैं आप। और वो कहती है कि मैंने ना लॉयर को भी ईमेल की है कि जो है ना ये मेरे घर में बिना परमिशन के घुसी थी और इसने सिर्फ बेसमेंट का कहा था, और वो औरत पूरे घर में घूम रही थी, इंस्पेक्टेशन कर रही थी। तो मेरी सिस्टर जो है, अच्छा उसको व्हाट्सएप पे जब हम रात में कमरे में आ गए अपने सारी बात वगैरह सॉर्ट आउट हो गई, ठीक है ना, तो मेरी सिस्टर उसको बोलती है कि जो है व्हाट्सएप पे कि जो है लाओ स्क्रीनशॉट सेंड करो, ठीक है। अब वो करती तो है स्क्रीनशॉट, काफ़ी देर के बाद वो करती है स्क्रीनशॉट। फिर मेरी सिस्टर मेरे जहन में यह आया यार स्क्रीनशॉट तो कोई भी बना सकता है, इसके हस्बैंड के पास भी आईफोन है, सही है ना। तो आई मैसेज से शायद किया हुआ था, तो मैंने कहा कि नाम चेंज करो अपने मोबाइल से, उधर से कोई और टेक्स्ट कर रहा है, इधर से आप टेक्स्ट कर रहे हो, बात ख़त्म, ठीक है इस तरीके से। तो खैर हमें यकीन नहीं आया, हमने कहा चलो अच्छा लॉयर की ईमेल दे दो, उस पर भी इसने नहीं दी। इसने कहा अच्छा आपको जाना है आप चले जाओ, मैं आपको अभी पैसे दे दूँगी, ये वो इस तरह की हरकत देगी ना। तो फिर हमें पक्का यकीन हुआ कि जो है यार या तो ये स्कैम है। फिर हमने इसको कल ही मना किया, कल इसने एग्रीमेंट वगैरह ला के दे दिया, इसने कोई लॉयर की ईमेल वगैरह नहीं भेजी, क्योंकि अगर ये सच्ची होती तो लॉयर की ईमेल दिखा देती, ठीक है ना, मैसेजेस उसी टाइम दिखा देती। तो इसने नहीं दिखाई, काफ़ी टाइम के बाद सारी चीज़ें की, क्योंकि हम लोग इस सारे इंसिडेंट के बाद काफ़ी देर तक नीचे बैठे थे, हमारा हंसी मजाक एवरीथिंग सब कुछ सही था। अच्छा उसके बाद से ना लोगों का बिहेवियर भी थोड़ा चेंज हो गया था, लाइक थोड़ा सा रूड बिहेवियर हो गया था। और ड्यूरिंग दिस टाइम हम जो है अपना हाउस हंट करते रहे और हमें हाउस मिल गया, लेकिन हाउस इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, बट वो पूरा हाउस है, वो उसका टूर मैं आप लोगों को कराऊंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। लेकिन मेरा सिर्फ बताने का ये मकसद था कि अगर आप एक एयरबीएनबी वगैरह पर रुक रहे हो और आपको इस तरीके की कोई भी ऑफ़र करें तो पहले श्योरिटी ले लो कि वो उन्हीं का घर है या नहीं, क्योंकि वो जो लेडी आई थी और मैंने इनके नेबर से भी पूछा था, तो इनके नेबर के अकॉर्डिंगली इस घर की जो ओनर है वो एक इंडियन औरत है जो कि उस दिन आई थी। दैट्स वाई वो उस टाइम बहुत ज़्यादा हार्श थी और बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, ठीक है। और जब भी वो हमें वार्न करके भी गई कि जो है 9 अक्टूबर आप लोग को यहाँ होने नहीं चाहिए, मैं आऊँगी। लेडी का नाम जो है ना वो मैं लेना नहीं चाह रही हूँ, उसको बता देने बाद मैंने कहा मैं बता दूँगी, एवरीथिंग इज़ फाइन ओके, वी विल लीव ऑन 9 अक्टूबर। तो इस तरीके से ये सारा सीन हुआ। अच्छा एग्रीमेंट देने से पहले जो है इसने एक सीन और किया। पहले तो इसका जो एग्रीमेंट था वो मैं आपको दिखा दूँगी, वो एग्रीमेंट हाथ का बना हुआ एग्रीमेंट है और 2011 का बना हुआ एग्रीमेंट है, वो भी ऑथेंटिक नहीं है, वो भी मेरे भाई ने देखा तो पता चला सही है। कल इसने एग्रीमेंट दिया हाथ में ना, मैं ले गई ऊपर, वॉक से आई थी, मैं ले गई ऊपर ना, भाई को दिया मैंने। आफ्टर दैट क्या होता है सीन नॉर्मल, मतलब ये तो ऐसे ही बना हुआ है, ये किसी लॉयर के थ्रू नहीं बना हुआ। उस एग्रीमेंट पे वो कहती है कि जो है ना रेंट है ना वो 32 कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझे लगता है कि आपकी जो दोनों बेटी हैं, मुझे लगता था पहले कि जो है ना आपकी बेटियाँ मेरी हेल्प करेंगी मेरी बेटी को संभालने में वगैरह ना। तो हमारा तो शुरू से इसको पता था सीन कि हमें जॉब करनी है, आगे स्टडीज़ करनी है, हम यहाँ पर आए तो सही है। खैर वो एक बहाना था एक प्राइस इंक्रीज़ करने का। तो लाइक मैं आपको ये इंसिडेंट इसलिए बता रही हूँ कि ऐसे इंसिडेंट और इस तरीके के स्कैम्स होल निकलते रहते हैं यहाँ पे, कि किसी भी तरीके से रेंट कर लो मतलब कर लो। क्योंकि अभी जो हमने हाउस लिया वहाँ पे भी जिनसे हमने हाउस लिया उन्होंने ख़ुद बताया कि ऐसे बहुत सारे लोग रखते हैं, मतलब टेनेंट रखता है, तो ये एक तरीके से इलीगल है, ठीक है ना। ओनर रख सकता है जितने टेनेंट चाहे, लेकिन और कोई नहीं रख सकता। अकॉर्डिंग टू दैट लेडी विच केम एट दैट डे एंड विच वाज सर्चिंग एवरीथिंग इन दिस हाउस, सो अकॉर्डिंग टू हर शी वाज द ओनर। अब अगर ये सच्ची होती तो ये ईमेल वगैरह एवरीथिंग दिखाती है हमारे अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको कोई इस तरीके से मतलब
अगर रेंट पे हाउस दे या आप लोग यहाँ पे न्यू इमिग्रेंट हो तो अच्छे से पहले पता करो, लाइक अच्छे से एग्रीमेंट एक एक डिटेल पढ़ के आप लो और कोशिश करो कि किसी रिटेलर से लो। ऐसे इस तरीके से, जैसे कि हमने तो एक वेबसाइट पे देखा था, अर्जेंटली चाहिए था, एयरबीएनबी मिल गया, फिर हमने सोचा घर नहीं मिल रहा, चलो ठीक है 2 कमरों में, जबकि ये एक्सपेंसिव था 2800 में 2 कमरे सिर्फ, और वो भी बहुत छोटे छोटे, और जो है बाकी सारी चीज़ें शेयरिंग में बहुत एक्सपेंसिव था हमारे लिए। बल्कि यहाँ पे भी एक्सपेंसिव है, क्योंकि अभी जो मुझे घर मिला है वो पूरा घर है, बेसमेंट, बैकयार्ड, ये क्या कहते हैं इसको, गैराज, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ये सारी चीज़ें मतलब हमें मिली, तो ये एक्सेप्टेबल है अगर हम यहाँ देखें। क्योंकि वो कह रही थी कि 2 कमरों को, मतलब जो है ना 2 कमरों को बाकी सारी चीज़ें शेयर्ड में वो दे रही थी 3200 की, तो हमें वो ज़्यादा सही लगा। और इस इंसिडेंट के बाद हम पड़ गए थे कि यार देखो न्यू है, नहीं पता भी हमें कुछ भी वगैरह वगैरह ना, तो वो नहीं ले सकते इस तरीके से, है ना। खैर उसके बाद अभी जब हमने, जो भी हमारा स्टेट एजेंट है, उन्होंने भी फिर बताया है कि वो रख, मतलब ऑनर्स चाहे जितना भी रख सकते हो, ऑनर से पूछ के आप रख सकते हो, लेकिन विदाउट इन्फॉर्मिंग ऑनर आप नहीं रख सकते। तो हमारे साथ ये सीन हुआ, तो मैंने सोचा ये छोटी सी जो भी कहानी थी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ अपनी। ये बस देखो मैगी बन रहा है एक तरफ, क्योंकि हमें करना है घर में शिफ्ट होना, लेट्स ट्राई, और इधर सॉसेजेस बन रही है, दैट्स इट।